नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। 12,460 शिक्षक भर्ती, स्कूल आवंटन, विशेष आरक्षण के पदों पर भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण खबर और नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों की नौकरी को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट डिस्कस करेंगे। वहीं बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जहां पर हाई कोर्ट ने भर्ती पर लगा दिया स्टे। क्या है खबर, जानेंगे विस्तार पूर्वक। पेपर होगा बीपीएससी टीआरई 3.0 का कि नहीं होगा, सब कुछ क्लियर करेंगे वीडियो के माध्यम से। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और सबसे पहले नजर डालते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट पर। दोस्तों, 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के स्कूल आवंटन को लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से सारी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी है मानव संपदा पोर्टल पर डाटा अपडेट होना, और इसके लिए हमने सुबह के वीडियो में आपको जानकारी दी थी और प्रूफ भी दिखाया था कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से मानव संपदा पोर्टल पर जानकारी अपडेट करने के लिए डाटा खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से कलेक्ट कर लिया गया है और 30 तारीख तक फाइनली सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से मानव संपदा पोर्टल पर जानकारी अपडेट कर दी जाएगी। और मानव संपदा पोर्टल पर जानकारी अपडेट करने को लेकर के विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से अपने स्तर से हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि 30 मई तक हर हाल में मानव संपदा पोर्टल पर जानकारी अपडेट हो जाए। वहीं दोस्तों, जानकारी अपडेट को लेकर के सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है, जिसमें विद्यालयों में पहले से कार्यरत शिक्षकों के समायोजन को लेकर के बातें की जा रही हैं और कहा जा रहा है इस तरीके से 12,460 शिक्षक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों के स्कूल आवंटन में जो है दिक्कतें आ सकती हैं, तो उसको क्लियर कर दें। दोस्तों, मानव संपदा पोर्टल पर जब जानकारी अपडेट हो जाएगी तो उसमें ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि किस विद्यालय में अध्यापक सरप्लस हैं और किस विद्यालय में अध्यापकों की कमी है। तो सबसे पहले आप सभी को बता दें, जिन विद्यालय में अध्यापकों की कमी होगी वहां पर 12,460 शिक्षक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों को स्कूल आवंटित करते हुए पद स्थापित किया जाएगा और वहां पर अध्यापकों की कमी को पूरा किया जाएगा। और उसके बाद आप सभी को बता दें, बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से जिन विद्यालयों में सरप्लस अध्यापक हैं उनका समायोजन किया जाएगा। तो 12,460 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी इस तरीके की खबरों से बिल्कुल भी परेशान ना हो, और इस खबर का आधार जो खबर बनी है उस पर नजर डाल लेते हैं। तो शिक्षकों के समायोजन को लेकर के जो खबर वायरल हो रही वो ये वाली खबर है कि शिक्षक व विद्यार्थियों की संख्या का सर्वेक्षण हुआ शुरू। कहीं ज्यादा तो कहीं कम शिक्षक, पढ़ाई हो रही है प्रभावित। जिले के परिषदीय विद्यालयों में बाराबंकी से एक खबर है दोस्तों, शिक्षकों की अनियमित तैनाती को शासन ने संज्ञान में लिया है। अब हर स्कूल के शिक्षक व विद्यार्थियों की संख्या की पड़ताल होगी। पूरा ब्यौरा अपलोड करके शासन को भेजा जाएगा, जिसके बाद शिक्षकों की तैनाती को लेकर निर्णय होगा। माना जा रहा है कि कई शिक्षकों के तबादले हो सकते हैं, इसे लेकर हड़कंप मचा हुआ है। जिले में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा 2626 परिषदीय विद्यालयों में मौजूदा समय में करीब 2,80,000 बच्चे पंजीकृत हैं। विभाग अभी नामांकन की प्रक्रिया चला रहा है। यह संख्या 3 लाख पार करेगी, जबकि स्कूलों में 8,500 से अधिक शिक्षक शिक्षिकाएं तैनात हैं। लखनऊ के करीब होने के कारण हर व्यक्ति यहां पर नियुक्ति के जुगाड़ में रहता है। खासकर बंकी, देवा व लखनऊ की सीमा से सटे निंदूरा ब्लॉकों में कई स्कूलों में पद से अधिक शिक्षक तैनात हैं, जबकि कई स्कूल ऐसे हैं जहां जो शिक्षक के विभागीय काम में चले जाने से शिक्षा मित्र या अनुदेशक के भरोसे हो जाते हैं। जिले को हाल ही में करीब 80 नए शिक्षक मिले हैं। 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों की बात की जा रही है, इनकी तैनाती की जानी है। इसे शासन ने गंभीरता से लिया है। शासक का मानक प्रति 30 बच्चों पर एक शिक्षक का है। विभागीय सूत्रों के अनुसार शिक्षक व विद्यार्थियों की स्कैनिंग से सारी बातें सामने आ जाएंगी। इसके बाद नियुक्ति को लेकर के आदेश जारी किया जाएगा बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से। शासन को भेजा जाएगा ब्यौरा। शासन के निर्देश पर जिले के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों, शिक्षिकाओं व अब विद्यार्थियों की संख्या का सर्वे शुरू हो गया है। पूरा ब्यौरा शासन को भेजा जाएगा। इसके बाद जो निर्देश मिलेंगे उसका अनुपालन कराया जाएगा। तो ये सारी प्रक्रिया दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के स्कूल आवंटन को लेकर के एक शुरू की गई है और कवायद है कि यह तेजी से भर्ती प्रक्रिया में संबंधित अभ्यर्थियों के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया को पूरा करने का पहला स्टेप पूरा हो, फिर आगे विज्ञप्ति जारी की जाए बेसिक शिक्षा विभाग से और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से चयनितों के स्कूल आवंटन को किया जा सके। दोस्तों, एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जितने भी अर्बन एरियाज के स्कूल्स हैं उनमें मोस्टली आप सभी को बता दें
सरप्लस शिक्षक ही देखने को मिलेंगे। ऐसे में 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को रूरल इलाके में विद्यालय आवंटित किए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलकर सामने आ रहा है कि किसी भी शहर में जहां पर आपने नियुक्ति पत्र प्राप्त किया है और आपको ज्वाइनिंग दी जानी है, तो फिलहाल नए अध्यापक जो होंगे उनको मोस्टली अर्बन एरियाज में स्कूल मिलना जो है वो थोड़ा दिक्कत भरा काम हो सकता है। बाकी जब मानव संपदा पोर्टल पर जानकारी अपडेट हो जाएगी तो स्पष्टतया खुला सब कुछ हो जाएगा आप सभी के सामने कि किस क्षेत्र में कितने विद्यालय हैं और किस विद्यालय में कितने अध्यापकों की कमी है। तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगे, लेकिन यही अभी संकेत निकलकर सामने आ रहा है कि रूरल एरियाज के विद्यालयों में 12,460 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को स्कूल आवंटित करते हुए नियुक्ति और ज्वाइनिंग कराई जा सकती है। दोस्तों क्लियर हो चुका है कि 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को 15 जून तक हर हाल में विद्यालयों में ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। स्कूल अलॉटमेंट के बाद तेजी से प्रक्रिया आगे बढ़े, इसके लिए विभाग पूरी तरीके से केवल और केवल स्कूल आवंटन की प्रक्रिया पर इस समय फोकस बनाए हुए है। चाहे डीजी मैम हो, सचिव सर हो या पूर्व सचिव प्रताप सिंह बघेल सर हो, तीनों लोग मिल करके केवल और केवल स्कूल आवंटन की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। इस बीच आप सभी को बता दें चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, दो और खबरें हैं जो 12,460 शिक्षक भर्ती के स्कूल आवंटन से ही जुड़ी हुई हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, डीजी मैम की तरफ से 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में एक सप्ताह तक गर्मियों के अवकाश में भी स्कूल खोले जाने का जो आदेश निर्गत हुआ था, उसके अनुपालन में एक और ऑफिशियल आदेश जारी हुआ है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलरामपुर की तरफ से, जिसमें सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि डीजी मैम के आदेश के अनुपालन में कार्रवाई निश्चित करें। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ की गतिविधियों के संचालन के संबंध में महोदय या महोदया उपयुक्त विषयक महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या पूरा डिटेल दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। दिनांक 24 मई 2024 द्वारा इको क्लब बनाए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त के दृष्टिगत दिनांक 5 जून 2024 से 11 जून 2024 तक प्रसिद्धि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शिक्षकों द्वारा समर कैंप आयोजित किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। तत् संबंधी संलग्न विवरण जो है वो स्पष्ट मेंशन किया गया है। आज तो उक्त के दृष्टिगत संदर्भित पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि पत्र में दिए गए निर्देशानुसार कार्रवाई पूर्ण कराते हुए दिनांक 15 जून के 5:30 बजे तक आख्या से अधो हस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें, जिससे कार्यक्रम की सूचना से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जा सके। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलरामपुर की तरफ से ये सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र प्रेषित किया गया है डीजी मैम के आदेश के अनुपालन में। तो दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया इसी टाइम बाउंडेशन के दौरान पूरी की जानी है। तो ऐसे में स्कूल बंद होने या गर्मियों की छुट्टी होने की वजह से उनकी ज्वाइनिंग को लेकर के कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसे स्कूल आवंटन होगा तुरंत विद्यालय खुले रहेंगे विश्व पर्यावरण दिवस सप्ताह मनाए जाने के उपलक्ष्य में, और ऐसे में उनको ज्वाइनिंग भी इसी टाइम बाउंडेशन के तहत दी जा सकती है विद्यालयों में। यहां पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से मानव संपदा पोर्टल पर जानकारी अपडेट करने को लेकर के जो ऑफिशियल जारी हुआ था, उसके अनुपालन में सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से कार्रवाई सुनिश्चित कर दी गई है। उसी क्रम में यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बांदा की तरफ से भी सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को लेटर जारी कर दिया गया है 24/5/2024 को ही, और कहा गया है कि मानव संपदा पोर्टल पर विद्यालय नामांकित छात्र छात्रा शिक्षकों शिक्षा मित्रों अनुदेशकों का विवरण अद्यावधि किए जाने के संदर्भ में और सचिव सर का जो आदेश है उसको पूरी तरीके से मेंशन किया गया है और 30 मई तक की टाइम बाउंडेशन दी गई है मानव संपदा पोर्टल पर जानकारी अपडेट करने को लेकर के। तो कुल मिलाकर के सारी चीजें जो हैं अभी सकारात्मक निकलकर सामने आ रही हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया को लेकर के, और उम्मीद करेंगे कि 30 मई को हर हाल में सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से मानव संपदा पोर्टल पर जानकारी अपडेट हो जाएगी। और उसके बाद आप सभी को बता दें चुनाव परिणाम आने के बाद आप सभी के स्कूल आवंटन की विज्ञप्ति भी जारी कर दी जाएगी और आप सभी का स्कूल आवंटन करते हुए आप सभी के महीनों के संघर्ष का इंतजार और जो इंतजार था वो समाप्त होगा और आप सभी लोग विद्यालयों में पहुंच जाएंगे अध्यापक के रूप में। दोस्तों बात कर लेते हैं विशेष आरक्षण के पदों पर इस आदेश से होगी नियुक्ति। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती में बहुत सारे ऐसे पद हैं जो विशेष आरक्षण के अंतर्गत आते हैं, जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, इनके काफी सारे पद भर्ती में रिक्त हैं और इन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कराने को लेकर के जो
अचयनित अभ्यर्थी हैं, जो प्रतीक्षारत अभ्यर्थी हैं, जिनका चयन कुछ ही पॉइंट से चूका है, वो लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और एक आदेश निकालकर सामने लाए हैं और सचिव सर को ज्ञापन सौंप रहे हैं कि इस तरीके से हम लोग जो है वो विशेष आरक्षण के पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया के पात्र हो सकते हैं। अब क्या आदेश है, क्या खबर है, उस पर नजर डाल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं एक एप्लीकेशन तैयार किया गया है प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों की तरफ से। सेवा में सचिव महोदय, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। विषय है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती के अंतर्गत विशेष आरक्षण के पदों को भरे जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र। महोदय, विनम्र निवेदन है कि उपयुक्त विषय पत्रांक बेसिक शिक्षा परिषद 37,760 380 34 आप 2023-24 दिनांक 3/1/2024 के संदर्भ में उपरांत विशेष आरक्षण के रिक्त पदों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा शारीरिक रूप से दिव्यांग स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण संशोधन प्रक्रिया अधिनियम 2016 के संबंध में कार्मिक अनुभाग 2 के द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 4/2016 18/2008 का 2/2016 दिनांक 23/5/2016 के अनुक्रम में उक्त भर्ती प्रक्रिया को संज्ञान में लेते हुए श्रीमान जी न्याय उचित निर्णय लेने का कष्ट करें या कृपा करें। उल्लेखनीय कि विशेष आरक्षण के योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण रिक्त पदों को पूर्व की भर्ती 16,448 सहायक अध्यापक भर्ती के पत्रांक बेसिक शिक्षा परिषद 180/52-181 45 आप 2017-18 दिनांक 13/12/2017 के तदनुसार पूर्व में आयोजित काउंसलिंग में उपस्थित अभ्यर्थियों से रिक्त पदों को भरने का आदेश निर्गत कराने की कृपा करें, जिससे हम सभी योग्य अभ्यर्थी भर्ती जो है विद्यालय पहुंचकर राष्ट्र हित में योगदान कर सकें। तो कुल मिलाकर के 12,460 शिक्षक भर्ती में जो विशेष आरक्षण के रिक्त पद हैं उनको 16,448 शिक्षक भर्ती के तरीके से भरने की निवेदन की जा रही है प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों की तरफ से। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि प्रतीक्षारत अभ्यर्थी 12,460 समस्त ये अभ्यर्थी हैं और इस तरीके से ज्ञापन सौंपकर और किस नियम के और आदेश का हवाला दिया जा रहा है उस पर नजर डाल लेते हैं। तो जिस आदेश का हवाला देकर के विशेष आरक्षण के पदों पर नियुक्ति की मांग की जा रही है प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों की तरफ से, वो आदेश है प्रेषक सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद। सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश। पत्रांक संख्या देख सकते हैं 180 52-181 45 आप 2017-18 दिनांक 13/12/2017 का ये आदेश है। 16,448 शिक्षक भर्ती में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में 16,448 सहायक अध्यापक भर्ती के अंतर्गत विशेष आरक्षण के पदों को भरे जाने के संबंध में यह आदेश निर्गत हुआ था और इसी आदेश के बिहाफ पर विशेष आरक्षण के पदों पर भर्ती की मांग कर रहे हैं 12,460 शिक्षक भर्ती के प्रतीक्षारत अभ्यर्थी। महोदय, उपयुक्त कृपया उपयुक्त विषय परिषद के पत्रांक बेसिक शिक्षा परिषद, ये पूरा डिटेल यहाँ पर है का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विशेष आरक्षण के रिक्त पदों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा, पूरा डिटेल यहाँ पर दिया गया है। इन सारी चीजों को एप्लीकेशन में मेंशन भी किया गया है जो सचिव सर को रिसीव कराई जाएगी। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। उल्लेखनीय कि विशेष आरक्षण के योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में अनेक याचिकाओं में माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित किए गए हैं। ऐसी स्थिति में आपको निर्देशित किया जाता है कि जनपद में आवंटित विशेष आरक्षण के रिक्त पदों के प्रति योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में पूर्व में आयोजित काउंसलिंग में उपस्थित अभ्यर्थियों से रिक्त सीटों को भरे जाने की कार्रवाई 15 दिवस के भीतर नियमानुसार सुनिश्चित करें। यह आदेश आया था 16,448 शिक्षक भर्ती में और इसी आदेश के बिहाफ पर 12,460 शिक्षक भर्ती में जो विशेष आरक्षण के रिक्त पद हैं उन पर काउंसलिंग करा चुके योग्य अभ्यर्थियों से भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की जो है मांग की जा रही है। अब देखना ये क्या इस मांग पर बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से फैसला लिया जाएगा और विशेष आरक्षण के पदों पर योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी या विशेष आरक्षण के रिक्त पदों को नॉर्मलाइज करते हुए थर्ड काउंसलिंग में ऐड किया जाएगा, जहां पर फिर से एक बार काउंसलिंग कराते हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति का मौका दिया जाएगा। यह फैसला बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश का होगा। अब देखना है किस फैसले पर वो निर्णय लेता है। क्या सेकंड काउंसलिंग के बिहाफ में प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा या इन सीटों को वैकेंट मानते हुए थर्ड काउंसलिंग में ऐड करने का निर्देश दिया जाएगा। वही दोस्तों बात कर लेते हैं नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों की नौकरी पर क्या बड़ी अपडेट है। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती में हमारे सैकड़ों साथी ऐसे हैं जिनके नियुक्ति पत्र होल्ड हैं किसी न किसी कारणवश। साथियों, जिन अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र होल्ड हैं और जिन्होंने नियुक्ति पत्र होल्ड के कारणों को सॉर्ट आउट करा दिया, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं, बेफिक्र रहें। स्कूल आवंटन का आदेश आएगा और आप सभी के जो नियुक्ति पत्र होल्ड की समस्या है उसका समाधान हो गया तो आप सभी का स्कूल आवंटन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेशन सुनिश्चित होगा और आप सभी को स्कूल आवंटित किया जाएगा। लेकिन जिन अभ्यर्थियों के स्कूल आवंटन
के आदेश से पहले नियुक्ति पत्र होल्ड की समस्या का समाधान नहीं हो सका और ना ही उन्होंने अभी तक कोई डॉक्यूमेंट सबमिट किया है। वो काफी परेशान है, अपने जनपद के बीएसए से मुलाकात कर रहे हैं, वहां से भी कोई समाधान नहीं हो रहा है। सचिव सर की तरफ से भी गोलमोल घुमाया जा रहा है नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों को, और इस तरीके से हमारे सारे साथी जो नियुक्ति पत्र होल्ड वाले हैं वो काफी परेशान हैं, और आखिर वो जाएं तो जाएं कहां, उनको कोई एक जो है समुचित समाधान नहीं बता रहा है। और आप सभी लोग जानते हैं इस भर्ती में सर्वे सर्वा सचिव सर हैं। सचिव सर अगर चाहेंगे तो मामले सॉर्ट आउट होंगे। दोस्तों, परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब अगर नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथी नौकरी चाहते हैं तो जितने भी सभी जनपदों के नियुक्ति पत्र होल्ड साथी हैं सभी को एक मंच पर आना होगा, एक ग्रुप में जुड़ करके संगठित होकर के प्रयास करना होगा, जिससे आप सभी के नियुक्ति पत्र होल्ड की समस्याओं को समाधान के रूप में निस्तारित किया जाए बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से। और जितने भी अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र होल्ड वाले हैं सभी को स्कूल आवंटन की प्रक्रिया में सम्मिलित कराते हुए स्कूल आवंटित किया जाए। हालांकि कोर्ट के आदेश में अगर देखा जाए तो कोर्ट के आदेश में स्पष्ट है कि जितने नियुक्ति पत्र निर्गत किए जा चुके हैं बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से सभी को स्कूल आवंटित किया जाना है। अब उसमें नियुक्ति पत्र होल्ड वालों के भी नियुक्ति पत्र निर्गत माने गए हैं, और अन्य ऐसे अभ्यर्थी जिनका किसी अन्य कारण की वजह से नियुक्ति पत्र निर्गत है लेकिन होल्ड है, उन सभी के नियुक्ति पत्र निर्गत माने गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश को नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों को स्कूल आवंटित कराना चाहिए, लेकिन हम सभी को संगठित होने की जरूरत है, क्योंकि संगठित होकर के अगर कोई प्रयास करेंगे तो हम लोगों के हित में होगा। अन्यथा चीजें जिस तरीके से गोलमोल घुमाई जा रही तो नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों को सीटों को वैकेंट सीट माना जा सकता है और थर्ड काउंसलिंग में उनको ऐड करते हुए जो है आगे के लिए प्रोसीड ऑन किया जा सकता है। तो अभी समय है सभी नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों के पास, आप सभी लोग संगठित होकर के एक मंच पे आकर के एक साथ एक बड़े स्तर पर प्रयास करें और सचिव सर, डीजी मैम और पूर्व सचिव प्रताप सिंह बघेल सर से मुलाकात करें और अपनी समस्या से अवगत कराएं और समस्या का समाधान निकालें और बेसिक शिक्षा विभाग समाधान दे आप सभी का और आप सभी के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया को सुनिश्चित करें। तो ये तभी संभव है जब आप सभी लोग एकजुट होकर के प्रयास करेंगे, क्योंकि एक एक दो दो लोग जो जा रहे हैं उन्हें बीएसए भी घुमा रहे हैं गोलमोल, सचिव सर भी गोलमोल घुमा रहे हैं, कोई क्लियर जानकारी नहीं दे रहे हैं कि स्कूल आवंटन होगा या नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर कट कोई जानकारी नहीं दी जा रही। तो जब संगठित होकर के प्रयास करेंगे तो आपको बता दें आप सभी को रिजल्ट मिलेगा। बेसिक शिक्षा विभाग आपकी संख्या को देखकर आपके लिए कोई जरूर रास्ता निकालेगा और आप सभी के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया सबमिट करेगा इसी चयनित अभ्यर्थियों के साथ ही में। तो दोस्तों ये थी बड़ी अपडेट 12,460 शिक्षक भर्ती से। अब बात कर लेते हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती को लेकर के क्या बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पर आज एक बड़ा फैसला हाईकोर्ट की तरफ से देखने को मिला, जहां पर बीपीएससी टीआरई 3.0 भर्ती परीक्षा जो अभी आयोजित होने वाली थी उससे पहले पटना हाई कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला देते हुए एक स्टे जारी कर दिया गया है और बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती पर स्टे लगा दिया गया है। दोस्तों अब प्रश्न बनता है कि कोर्ट का आदेश स्टे का आ चुका है। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं जो पटना हाई कोर्ट ने स्टे का आदेश जारी किया है, पूरा आदेश आप सभी के सामने है। गवर्नमेंट इज डायरेक्टेड टू टेक फाइनल डिसीजन टू ग्रांट 5 मार्क्स फॉर ईच ईयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड मैक्सिमम 25 marks to the guest teacher as given to the contract teachers within 1 month. The advertisement number 22/24 dated 7/2/2024 is hereby state। अब यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं स्पष्ट मेंशन किया गया है कि इससे इस पर स्टे जारी किया जाता है। इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन इफ एनी सेल आल्सो स्टैंड डिस्पोज ऑफ। तो कुल मिलाकर के जो बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती की परीक्षा का आयोजन किया जाना था अभी हाल ही में उस पर स्टे लग गया है। अब ना तो लेवल 1, 2, 3 किसी भी लेवल पर जो है परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी 20 तारीख में जो आयोजित होनी थी। कुल मिलाकर के 1 महीने के लिए स्टे लग चुका है, लेकिन जो भी अभ्यर्थी 1 से 5 के लिए अप्लाई किए हैं अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि बीपीएससी की तरफ से अभी कोई इसको लेकर के ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी किया गया है। जैसे बीपीएससी की तरफ से इस पर ऑफिशियल नोटिस जारी होता है उसके बारे में आप सभी को चैनल के माध्यम से अवगत कराएंगे। फिलहाल इतना मानकर चलिए कि 1 महीने के लिए स्टे लगा दिया गया है हाई कोर्ट की तरफ से और सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया गया है। और इस बीच अब परीक्षा कंडक्ट होना मुश्किल है और आयोजित भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि पटना हाई कोर्ट की तरफ से स्टे लगा हुआ है। तो कुल मिलाकर के एक बड़ा फैसला है ग्रेस मार्क देने को लेकर के, लेकिन एक ग्रेस मार्क जो है +2 वाले
विद्यालयों में ही दिए जा रहे हैं। इसलिए आप सभी को बता दें, ये चीजें आप सभी को परेशान कर सकती हैं, लेकिन आप सभी अपनी तैयारी पर फोकस करते रहें। तैयारी नहीं बंद करनी है। परीक्षा चाहे 1 महीने बाद हो या निश्चित डेट पर हो, इससे कोई फर्क आप पर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन फैसला वास्तव में जो है एक बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है जब एग्जाम कंडक्ट होने वाला था। तो कुल मिलाकर के आज की इस वीडियो में बस इतना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।